श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रामानुजाचार्य का जन्म कैसे हुआ और उनके जो पिता थे आसुरी केशव आचार्य, वे पारसारथी भगवान से प्रार्थना किए। उनको कोई संतान नहीं थी, उन्होंने यज्ञ किया। भगवान ने उनकी सेवा निष्ठा से प्रसन्न होकर उनको स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा कि मैं आपका पुत्र बनूंगा, अभी आप अपनी पत्नी के संग घर लौट जाइए, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करूंगा। तो ठीक 1 वर्ष के बाद रामानुज जन्म लिए और रामानुज के जन्म लेते ही ये ऐसा बालक था जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकता था, लोगों के समक्ष सूर्य की भांति उदित हो सकता था। और रामानुज के छोटे भाई कांतिमती, दीप्तिमती दोनों बहनें थी। कांतिमती से रामानुज जन्म लिए, दीप्तिमती से गोविंद जन्म लिए। शैलपूर्ण की ये दोनों बहनें थीं। और रामानुज का अर्थ है राम के छोटे भाई लक्ष्मण। तो 4 महीने के बाद दोनों माताओं ने उन शिशुओं को बाहर लाकर सूर्य का दर्शन कराया। बालकों के अन्नप्राशन हुए, कर्ण वेद संस्कार हुआ, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, विद्यारंभ हुआ, उपनयन आदि संस्कार हुए। और बहुत मेधावी बालक थे और अपने मेधावी गुणों से शिक्षकों के अति प्रिय बन गए थे रामानुज, और उनका विनम्र स्वभाव था। अब कांचीपुरम जो दक्षिण भारत में रहते थे, वरदराज भगवान की सेवा करते थे, उनके साथ रामानुज का कैसा संबंध था। उस समय कांचीपुर नामक भगवान के एक महान भक्त निकट ही स्थित कांचीपुरम नामक नगर में रहते थे। वे यमुनाचार्य के प्रिय शिष्यों में से एक थे, यद्यपि उनका जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ था, परंतु परम भगवान के प्रति उनकी भक्ति इतनी अधिक उन्नत थी कि सभी वर्ग के ब्राह्मण उन्हें श्रद्धा एवं भक्ति की दृष्टि से देखते हुए सर्वोच्च आदर प्रदान करते थे। तो कांचीपुर शूद्र कुल में जन्मे थे, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति इतनी श्रेष्ठ, इतनी उन्नत थी कि कांचीपुरम के जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे वह भी इनका आदर करते थे, इनको सम्मान देते थे। यमुनाचार्य के प्रिय शिष्यों में से एक थे कांचीपुर, महान भक्त थे। वे प्रतिदिन कांचीपुरम शहर से पुनमैले नामक गांव में जाया करते थे। चूंकि भूतपुरी 2 स्थानों के बीच में स्थित था, अतः वे प्रतिदिन श्री रामानुज के घर के पास से होते हुए गुजरते थे। एक दिन सायंकाल में जब रामानुज अपनी पाठशाला से घर लौट रहे थे, तो वह कांचीपुर से मिले और उनके दिव्य मुख कमल को देखकर उनकी ओर आकृष्ट हो गए। उन्होंने अति विनम्रता के साथ कांचीपुर को भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। तो कांचीपुर रोज उस जगह से गुजरते थे जहां रामानुज का घर पड़ता था। रामानुज का जन्म भूतपुरी नामक गांव में हुआ था, और ये भूतपुरी जो स्थान है जहां पे रामानुज जन्मे थे, ये 2 स्थानों के बीच में स्थित था। प्रतिदिन रामानुज घर से वापस होते हुए गुजरते थे, तो कांचीपुर से उनकी भेंट होती थी। एक दिन शाम के समय जब रामानुज अपनी पाठशाला से लौट रहे थे, तो कांचीपुर से मिले और कांचीपुर के सुंदर मुख कमल को देखकर रामानुज उनके प्रति आकृष्ट हो गए। अति विनम्रता के साथ रामानुज ने कांचीपुर को अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित किया। आप आइए, मेरे घर में प्रसाद लीजिए। कांचीपुर ने भी इस दिव्य बालक की अंग कांति और उसमें उपस्थित भगवत भक्ति के लक्षणों को देखकर आमंत्रण को स्वीकार किया। कांचीपुर को अपने घर पाकर रामानुज अति आनंदित हो उठे। अपने अतिथि के भोजन समाप्त करने के बाद रामानुज ने उनके चरणों की सेवा शुरू की। अब कांचीपुर ने भी देखा रामानुज कोई साधारण बालक नहीं है। उनकी अंग कांति में भगवत भक्ति के लक्षण कांचीपुर ने देखे और उन्होंने भोजन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। कांचीपुर को अपने घर पर पाकर रामानुज बहुत प्रसन्न हुए।
और अपने अतिथि के भोजन समाप्त करने के बाद रामानुज ने उनके चरणों की सेवा की। जब कांचीपुरम आए उन्होंने प्रसाद लिया। रामानुज ने फिर कांचीपुरम के चरणों की सेवा शुरू की, चरणों को दबाया, परंतु इसे मना करते हुए कांचीपुरम ने कहा, मैं एक नीच हूँ, शूद्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं हूँ। इस प्रकार मैं आपका सेवक हूँ, आप ब्राह्मण हैं, परम वैष्णव हैं, मुझे तो आपकी ही चरण सेवा करनी चाहिए, परंतु आप जैसे ब्राह्मण के लिए मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है। तो कांचीपुरम देखिए कितने नम्र भक्त थे। रामानुज उनके चरण दबा रहे हैं, लेकिन कांचीपुरम कहते मैं शूद्र हूँ, मैं नीच हूँ, आपका सेवक हूँ, आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, आप वैष्णव हैं, बल्कि आपकी चरण सेवा मुझे करनी चाहिए। आप जैसे ब्राह्मण मेरी सेवा कर रहे हैं, इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। यह सुनकर रामानुज अति दुखी होकर बोले, यदि एक ब्राह्मण के रूप में मेरी स्थिति आप जैसे महानतम वैष्णव की सेवा करने से रोकती है, तो मैं अपने जन्म को सबसे अधिक अशुभ मानता हूं। तो रामानुज ने जब सुना तो बहुत दुखी हो गए, कांचीपुरम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर रामानुज ने भी कहा, यदि एक ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, ब्राह्मण शरीर में मैं हूं, तो ये ब्राह्मणत्व मुझे आपके सेवा करने से रोक रहा है, आप जैसे महान वैष्णव की सेवा करने से रोक रहा है ब्राह्मणत्व, तो मैं अपने इस जन्म को सबसे अशुभ मानता हूं। क्या कोई यज्ञोपवीत धारण करने मात्र से ब्राह्मण बन जाता है? बिल्कुल सही प्रश्न है। यज्ञोपवीत तो बाजार में 2 रुपए का मिलता है, कोई भी खरीद ले, पहन ले। यज्ञोपवीत पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। अतः केवल वह व्यक्ति जो परम भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित है, वही एक सच्चा ब्राह्मण है और कोई नहीं। तो रामानुज कह रहे हैं, जिस जीवात्मा ने अपना पूरा शरीर भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया 24 घंटे, वही सच्चा ब्राह्मण है और कोई ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। भक्ति में सेवा के प्रति एक छोटे से बालक के दृढ़ निश्चय और आस्था को देखकर कांचीपुरम आश्चर्य और प्रसन्नता से भर गए। कांचीपुरम ने जब ये शब्द सुने रामानुजाचार्य के मुख से कि कोई यज्ञोपवीत पहनने से ब्राह्मण बन जाता है क्या, और अगर मेरे ऊंचे कुल में जन्म लेने से आपकी सेवा में विघ्न आ रहा, तो ऐसे ऊंचे कुल को मैं अशुभ मानता हूं। तो कांचीपुरम ने देखा इतनी दृढ़ भक्ति है रामानुजाचार्य के हृदय में, इतनी दृढ़ आस्था है। इस आस्था को देखकर, इस दृढ़ निश्चय को देखकर कांचीपुरम भी आश्चर्यचकित हो गए और उनके मुख पर प्रसन्नता भर आई। वे समझ गए ये बालक असाधारण है। देर रात तक वे दोनों परम भगवान के बारे में और भक्ति के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहे। तो कांचीपुरम जान गए ये साधारण बालक नहीं है, और देर रात तक कांचीपुरम और रामानुज दोनों एक साथ बैठकर भक्ति के विषय में, भगवान के विषय में चर्चा करने लगे। उस रात्रि में कांचीपुरम रामानुज के घर पर ही रुके और अगली सुबह अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उस दिन से यह दोनों महान भक्त एक दूसरे के प्रति प्रेम में बंध गए। तो उसी रात्रि को कांचीपुरम रामानुज के घर में रुके, अगले दिन अपने कार्य के लिए निकल पड़े। उसी एक भेंट से रामानुज और कांचीपुरम में प्रेममय आदान प्रदान होने लगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम में वे बंध गए। श्री रामानुज जब 16 वर्ष के थे, तब उनके पिता असुरी केशवाचार्य उनका विवाह कराना चाहते थे। उन्होंने शीघ्र एक सुंदर युवती का चयन किया और विवाह की सारी व्यवस्था कर डाली। विवाह का यह उत्सव पूरे 1 सप्ताह तक चला और बड़ी मात्रा में प्रसाद वितरित किया गया। तो 16 वर्ष की आयु में रामानुजाचार्य का विवाह किया गया। उनके पिता असुरी केशवाचार्य एक सुंदर युवती को देखकर चयन कर उनकी विवाह की सारी व्यवस्था उन्होंने किया। विवाह का यह उत्सव पूरा 7 दिन चला। बड़ी मात्रा में प्रसाद का वितरण किया गया, जिसे पाकर नजदीक के सभी गरीब लोग संतुष्ट हो गए। नववधु के मुख को देखकर कांतिमती तथा असुरी केशवाचार्य ने परम संतोष का अनुभव किया। अपने पुत्र के विवाह के केवल 1 महीने के पश्चात केशवाचार्य इस जगत को छोड़कर चले गए। कांतिमती इस घोर दुख से ग्रसित थी और रामानुज के लिए भी यह बड़े दुख का समय था। पिता से विहीन रामानुज कुछ काल के लिए शोक मग्न रहे, परंतु धीरे धीरे शोकाकुल स्थिति से बाहर आए और अपनी माता को सांत्वना प्रदान करने लगे।
तो यहाँ पे बताया गया है कि असुरी केशवाचार्य ने रामानुज का विवाह किया। 1 महीने के बाद रामानुज के पिता, उनका देहांत हो गया, उन्होंने इस जगत को छोड़ दिया। और कांतिमती जो रामानुज की माँ थी, इस घोर दुख से ग्रसित हो गई। और रामानुज के लिए भी ये बड़े दुख का समय था। पिता अब छोड़कर जा चुके थे। पिता से विहीन रामानुज कुछ समय तक, कुछ काल तक शोक मग्न रहे। धीरे धीरे शोकाकुल स्थिति से वे बाहर आए और अपनी माता को उन्होंने ढांढस बंधाया, सांत्वना प्रदान की। अपने पिता के चले जाने के पश्चात रामानुज कुछ दिनों तक भूतपुरी में ही रहने लगे, परंतु अब असुरी केशवाचार्य ने उन्हें छोड़ दिया था। इसी कारण से भूतपुरी परिवार के लिए एक खुशहाल आनंदमय जगह नहीं थी। तब उन्होंने कांचीपुरम जाने का निश्चय किया। रामानुज ने सर्वप्रथम जाकर अपने लिए एक आवास का निर्माण करने लगे। कालक्रम से उनका शोक आदि शांत हो गया। तो पिता के चले जाने के पश्चात रामानुज कुछ दिनों तक उसी गांव में रहे जहां पे वो जन्मे थे। उस गांव का नाम भूतपुरी था। लेकिन अब पिता साथ में नहीं थे, इसी कारण से भूतपुरी रामानुज के परिवार के लिए एक खुशहाल आनंदमय जगह नहीं रही। अब रामानुज ने निश्चय किया कि कांचीपुरम में जाकर निवास करेंगे। रामानुज ने सबसे पहले कांचीपुरम में जाकर एक घर का निर्माण किया। कालक्रम से उनका शोक आदि जो पिता के जाने पर था शांत हो गया। अब यादव प्रकाश कैसे रामानुजाचार्य के जीवन में आए और यादव प्रकाश कौन थे, इसके विषय में सुनते हैं। उन दिनों कांची में यादव प्रकाश नामक एक सुविख्यात विद्वान अपने शिष्यों के साथ निवास करता था। उन्होंने अपनी विद्वत्ता के कारण अनेकों शिष्यों को अपनी ओर आकर्षित किया था। उनके पांडित्य पर कांची के सभी लोग मुग्ध थे। वैदिक साहित्य को समझने की इच्छा के कारण रामानुज भी उन्हीं के शिष्य बन गए और उनके सौम्य स्वभाव और तीक्ष्ण बुद्धि ने उन्हें शीघ्र ही यादव प्रकाश का प्रिय बना दिया। तो कांचीपुरम में एक यादव प्रकाश नामक एक सुविख्यात विद्वान पंडित रहता था अपने शिष्यों के साथ। ये यादव प्रकाश अपनी विद्वत्ता के कारण अनेक शिष्यों को अपनी ओर आकर्षित किए हुए था और यादव प्रकाश के पांडित्य पर कांची के सभी लोग मुग्ध रहते थे। और वैदिक साहित्य को समझना हो तो इस इच्छा से रामानुजाचार्य भी उन्हीं के शिष्य बन गए, यादव प्रकाश के। और रामानुजाचार्य का सौम्य स्वभाव, तीक्ष्ण बुद्धि, ये सब शीघ्र ही यादव प्रकाश का प्रिय शिष्य रामानुज को बना दिए। तो रामानुज अपने गुण के द्वारा, तीक्ष्ण बुद्धि, सौम्य स्वभाव के कारण यादव प्रकाश के प्रिय शिष्य बन गए। अपने इस नए शिष्य के रूप, लावण्य तथा मुखमंडल पर प्रतिभा की छाप देखकर यादव प्रकाश अति प्रसन्न रहते थे। यद्यपि यह स्नेह का संबंध अधिक समय तक नहीं चला, क्योंकि शास्त्र ज्ञान के अतिरिक्त यादव प्रकाश अद्वैतवाद या मायावाद दर्शन के दृढ़ अनुयायी थे। तो यादव प्रकाश ने देखा रामानुज के चेहरे पर बहुत तेज है, उनका जो रूप है वो लावण्य है, मुखमंडल पर प्रतिभा है। तो अपने नए शिष्य के प्रति यादव प्रकाश का बड़ा स्नेह था और इस तरह से यादव प्रकाश रामानुज पर बड़े प्रसन्न रहते थे। लेकिन ये प्रसन्नता ज़्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि यादव प्रकाश मायावाद का कट्टर अनुयायी था। यादव प्रकाश ने सिखाया कि सर्वव्यापी ब्रह्म परम सत्य है और भगवान का साकार रूप भगवान विष्णु भ्रामक है। मायावादी यही तो कहते हैं, जो ब्रह्म तेज है वही सब कुछ है, भगवान का रूप नहीं है। तो यादव प्रकाश का भी यही मत था, क्योंकि मायावादी है। उनके मतानुसार जगत ईश्वर की परिवर्तनशील नित्य नश्वर विराट मूर्ति है।
रामानुज भगवान के शुद्ध भक्त थे और इसलिए उन्हें यादव प्रकाश के इन वचनों को सुनकर दुख हुआ, जिन्होंने अपने प्रिय भगवान की सर्वोच्चता को नकार दिया था। अपने गुरु के प्रति नम्रता और सम्मान के कारण रामानुज कभी उनकी शिक्षा का दोष बताने का दुस्साहस नहीं करते थे।